स्वागत है आपको एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। तो आज क्लास 12 के रसायन विज्ञान अभ्यास 7 में आज हम लोग पढ़ेंगे नाइट्रिक अम्ल का आदोगिक विधि। नाइट्रिक अम्ल बनाने के आदोगिक विधि कितने हैं आज इस वीडियो में बताया जाएगा और आप सभी विद्यार्थी से अपने कॉपी में नोट करते चलिएगा। तो यहाँ पे नोट कर लेंगे नाइट्रिक अम्ल का आदोगिक विधि। और नाइट्रिक अम्ल के आदोगिक उत्पादन की दो विधियां हैं। पहला विधि का नाम है ब्रकलैंड आइड विधि या आर्क विधि से नाइट्रिक अम्ल कैसे बनता है, और दूसरा जो विधि का नाम है ओस्टवाल्ड विधि या आधुनिक विधि। तो पहले जो विधि है ब्रकलैंड आइड विधि या आर्क विधि से नाइट्रिक अम्ल कैसे बनता है, इसके पिछले वीडियो में बताया जा चुका है। यदि उस भाग का वीडियो आप नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, वहां से जाकर के वीडियो को देख सकते हैं। इस भाग में ओस्टवाल्ड विधि या आधुनिक विधि से नाइट्रिक अम्ल कैसे बनता है आज इस वीडियो में बताया जाएगा। तो अब यहाँ नोट कर लेंगे कि ओस्टवाल्ड विधि या आधुनिक विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल बनाने की विधि, मतलब ओस्टवाल्ड विधि से नाइट्रिक अम्ल कैसे बनता है बहुत ही आसान है। आपको चित्र के माध्यम से भी समझाया जाएगा जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ पहले लिख लेंगे ओस्टवाल्ड विधि में प्लेटिनम उत्प्रेरक के उपस्थित में 700 से लेकर 800 डिग्री सेल्सियस पर अमोनिया का वायु द्वारा नाइट्रिक ऑक्साइड में ऑक्सीकरण कराया जाता है। मतलब ओस्टवाल्ड जो विधि होता है उसमें प्लेटिनम उत्प्रेरक लगे होते हैं और 700 से लेकर के 800 तक अमोनिया को वायु द्वारा क्या करेंगे, ऑक्सीकरण कराया जाएगा। तो यह अमोनिया हो गया और यह वायु मतलब ऑक्सीजन हो गया। दोनों के साथ जब गर्म किया जाएगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा, जल बनेगा और उसके साथ 21.6 किलो कैलोरी उष्मा भी प्राप्त होगा। तो यह पहला जो है आपका शर्त ध्यान देंगे, पहला में क्या है, अमोनिया गैस ऑक्सीजन से क्रिया किया, नाइट्रिक ऑक्साइड बना। अब यह नाइट्रिक ऑक्साइड जो है ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगा। पुनः जो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है जल के साथ अवशोषित जब करेगा तब जाकर के नाइट्रिक अम्ल बनेगा। तो अब इसके नीचे लिख लेंगे कि नाइट्रिक ऑक्साइड मतलब NO उसको कहा जाएगा। NO का वायु के ऑक्सीजन द्वारा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 में ऑक्सीकरण कराकर जल में अवशोषित करने पर नाइट्रिक अम्ल का तनु विलयन प्राप्त होता है। मतलब जो नाइट्रिक ऑक्साइड है वह ऑक्सीजन के द्वारा जब क्रिया करेगा तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगा और यह नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है जल में जब अवशोषित हो जाता है तो वह नाइट्रिक अम्ल जो है का तनु विलयन प्राप्त हो जाता है। अब यहाँ रिएक्शन लिख लेंगे 2NO, यह किसका सूत्र है, तो नाइट्रिक ऑक्साइड है और यह ऑक्सीजन के साथ जब क्रिया किया है तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना है। अब यहाँ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जल के साथ जब अवशोषित किया है तो क्या बना है, नाइट्रिक अम्ल बना है और नाइट्रस अम्ल भी प्राप्त हुआ। HNO2 जो है नाइट्रस अम्ल इसको कहा जाता है। पुनः नाइट्रस अम्ल को जब गर्म करते हैं तो यह नाइट्रिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बना है और नाइट्रिक ऑक्साइड और उसके साथ जो है जल भी प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पर 3 रिएक्शन को लिखना पड़ेगा। अब यह पहला रिएक्शन जो है नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जल के साथ जब क्रिया करेगा तो नाइट्रिक अम्ल बनेगा और नाइट्रस अम्ल भी बनेगा। अब नाइट्रस अम्ल जो है जब इसको गर्म करेंगे तो नाइट्रिक अम्ल बनता है। तो यह तीनों रिएक्शन को आप सभी विद्यार्थी नोट कर लीजिए। अब चित्र के माध्यम से समझेंगे कि जो है ओस्टवाल्ड विधि से नाइट्रिक अम्ल कैसे बनता है।
तो अब यहाँ चित्र के माध्यम से समझेंगे कि जो है ओस्टवाल्ड विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल कैसे बनता है। तो यहाँ सबसे पहले जानेंगे कि अमोनिया को और वायु को दोनों को मिश्रण को यह प्लेटिनम का जाली लगा होता है और यह 700 से लेकर के 800 डिग्री सेल्सियस, लगभग कितना 700 से लेकर के 800 डिग्री सेल्सियस तक यह क्या है गर्म रहता है। तो यहाँ पे जब गर्म रखी जाती है तो यह किसका कार्य करता है, तो उत्प्रेरक का कार्य करता है। प्लेटिनम का जो जाली लगा होता है यह उत्प्रेरक का कार्य करता है। अब उत्प्रेरक क्या होते हैं, तो उत्प्रेरक वे पदार्थ होते हैं जो अभिक्रिया को वेग को बढ़ा देते हैं या घटा भी देते हैं। तो यहाँ पर जो है प्लेटिनम की जाली लगा हुआ है। अब यहाँ पे जब अमोनिया और ऑक्सीजन का जब मिश्रण इसके अंदर जब जाता है, मतलब प्लेटिनम के जाली में इसके उत्प्रेरक के उपस्थित में जब गर्म किया जाता है तो यह नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है, नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। अब यह नाइट्रिक ऑक्साइड जो है ऑक्सीकारक टावर में जाता है। किस टावर में, ऑक्सीकारक टावर में जब इसको भेजा जाता है तो यह ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है। किससे क्रिया करता है, तो ऑक्सीकारक टावर में जो है नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगा। और यह नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है अवशोषक टावर में जाता है और इसमें जल को इसमें गिराया जाता है तो यह जल को अवशोषित करके नाइट्रिक अम्ल बनाता है। HNO3 नाइट्रिक अम्ल बनता है। तो यह जो है प्रक्रिया आप लोग को समझ में आया होगा कि यहाँ अमोनिया गैस ऑक्सीजन को लेकर के प्लेटिनम के जाली में होते हुए इसको यहाँ गर्म करेंगे तो नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा और यह नाइट्रिक ऑक्साइड जो है ऑक्सीकारक टावर में ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है और यह नाइट्रोजन डाइऑक्साइड अवशोषक टावर में जल से अवशोषित जब होता है तो नाइट्रिक अम्ल बनता है। तो अब यहाँ पे लिख लेंगे शुद्ध NH3 मतलब शुद्ध NH3 मतलब अमोनिया एवं वायु का मिश्रण एक संबंधी 9 के अनुपात में परिवर्तक में प्रवाहित किया जाता है। यहाँ प्लेटिनम की जाली 650 से कहाँ तक 800 डिग्री सेल्सियस पे गर्म रखी जाती हैं। मतलब ये 700 जो लिखा गया है मतलब 650 से ऊपर, तो 650 से ऊपर मतलब 700 से लेकर के कहाँ तक 800 डिग्री सेल्सियस तक गर्म रखी जाती है। जो किसका यह कार्य करता है, उत्प्रेरक का कार्य करता है। यहाँ लिख लेंगे उत्प्रेरक का कार्य करती है। मतलब उत्प्रेरक का कार्य कौन करती है, तो प्लेटिनम जो होता है यह जाली लगा होता है यह उत्प्रेरक का कार्य करता है। और यहाँ लिखेंगे यहाँ अमोनिया का 90% भाग ऑक्सीकृत होकर नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है। मतलब यहाँ पे जो है ना अमोनिया जो गैस है वह 90% जो है ऑक्सीकृत हो जाता है और यह नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है, नाइट्रिक ऑक्साइड, NO इसको कहा जाएगा। तो यहाँ पर लिख लेंगे आपका नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। अब यहाँ रिएक्शन लिख लेंगे कि यह अमोनिया गैस ऑक्सीजन से जब क्रिया किया है तो क्या बना है, नाइट्रिक ऑक्साइड बना है और उसके साथ जो है जल भी प्राप्त हुआ है। अब यह नाइट्रिक ऑक्साइड जो है किस टावर में भेजेंगे, तो नाइट्रिक ऑक्साइड को ऑक्सीकारक टावर में भेज देंगे। तो यहाँ लिख लेंगे कि अब गैसों का मिश्रण ऑक्सीकारक टावर में पहुंचाया जाता है। मतलब कौन से गैस, तो नाइट्रिक ऑक्साइड जो गैसों का जो मिश्रण है वह ऑक्सीकारक टावर में पहुंचाया जाता है जहां NO ऑक्सीकृत होकर के नाइट्रोजन डाइऑक्साइड देती है। तो अब चित्र में भी देख लेंगे कि यहाँ जो है नाइट्रिक ऑक्साइड है और ऑक्सीजन के साथ जब क्रिया किया है तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना है। तो यहाँ पर रिएक्शन लिखना चाहेंगे तो लिख लेंगे कि यहाँ 2NO का मतलब हो गया नाइट्रिक ऑक्साइड और ऑक्सीजन के साथ जब क्रिया किया है तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना है। अब यह नाइट्रोजन डाइऑक्साइड किस में जाएगा, तो यह नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है अवशोषक टावर में चला जाएगा। किस टावर में, अवशोषक टावर में चला जाएगा। तो यहाँ लिख लेंगे
NO2 अवशोषक टावर में जल में अवशोषित होकर के नाइट्रिक अम्ल बनाती हैं। मतलब NO2 जो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है अवशोषक टावर में जब जाएगा और जल में वो क्या हो जाएगा, अवशोषित होकर के नाइट्रिक अम्ल बनाती हैं। इस प्रकार प्राप्त नाइट्रिक अम्ल तनु होता है। इस प्रकार जो प्राप्त जो नाइट्रिक अम्ल होगा वह क्या होगा, तनु होता है। इसका आसवन विधि मतलब इसका आसवन करने पर एक निश्चित क्वथनांक का मिश्रण प्राप्त होता है, जिसे साधारण सांद्र नाइट्रिक अम्ल कहते हैं। मतलब यहाँ पर जो है इसका जब आसवन करेंगे तो एक निश्चित क्वथनांक का मिश्रण प्राप्त होता है, जिसे साधारण सांद्र नाइट्रिक अम्ल कहा जाता है। तो यहाँ पे जो है 3NO2 क्या है, मतलब इसका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। जल के साथ जब क्रिया किया है तो यहाँ क्या बना है, नाइट्रिक अम्ल बना है। तो नाइट्रिक अम्ल भी बना है और नाइट्रिक ऑक्साइड भी प्राप्त हुआ है। तो यह जो है आप सभी विद्यार्थी समझ लिए होंगे कि ओस्टवाल्ड विधि से नाइट्रिक अम्ल कैसे बनता है। चित्र के माध्यम से आपको समझाया गया और आप सभी विद्यार्थी इस चित्र को अपने कॉपी में ज़रूर बनाइएगा और इसे अपने कॉपी में जब लिखिएगा तो चित्र के माध्यम से समझ करके ही लिखिएगा, जिससे आपको तुरंत क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। तो इस चित्र को आप सभी विद्यार्थी शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं और अपने कॉपी में इसे क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो समझ में आ गया होगा कि ओस्टवाल्ड विधि से नाइट्रिक अम्ल कैसे बना। अब हम लोग पढ़ेंगे सुधुम नाइट्रिक अम्ल क्या होता है। मोस्ट IMP है, 1 नंबर में आता है परीक्षा में सुधुम नाइट्रिक अम्ल की परिभाषा। तो अब यहाँ लिख लेंगे सुधुम नाइट्रिक अम्ल। सुधुम नाइट्रिक अम्ल क्या है, बहुत आसान है। लगभग 98% सांद्रता के नाइट्रिक अम्ल को सुधुम नाइट्रिक अम्ल कहते हैं। मतलब 98% जो सांद्रता का जो नाइट्रिक अम्ल होता है वह नाइट्रिक अम्ल को क्या कहते हैं, सुधुम नाइट्रिक अम्ल कहते हैं। और इनमें नाइट्रोजन के विभिन्न ऑक्साइडों जैसे NO2 N2O3 घुले रहते हैं। मतलब इसमें जो नाइट्रोजन के जो विभिन्न ऑक्साइड होते हैं जैसे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया, N2O3 घुले रहते हैं, जिसके कारण इसमें से पीले भूरे रंग का धुआं निकलता रहता है। इसमें से कौन से रंग का, पीले भूरे रंग का जो है धुआं निकलता रहता है। तो सुधुम नाइट्रिक अम्ल क्या होता है, आप सभी विद्यार्थी समझ लिए होंगे कि जो 98% जो नाइट्रिक अम्ल को सुधुम नाइट्रिक अम्ल कहा जाता है। और इसमें जो नाइट्रोजन का ऑक्साइड होता है और यह पीले भूरे रंग का धुआं निकलता रहता है। तो आज जो है हम लोग पढ़े ओस्टवाल्ड विधि से नाइट्रिक अम्ल कैसे बनता है और सुधुम नाइट्रिक अम्ल क्या है। सुधुम नाइट्रिक अम्ल की परिभाषा बहुत ही आसान है, तो आप सभी विद्यार्थी से 2 बार पढ़िएगा, निश्चित है आपको परिभाषा जो है इसका याद हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे नाइट्रिक अम्ल का भौतिक गुण क्या है, रासायनिक गुण क्या है और उपयोग कहाँ कहाँ इसका किया जाता है। तो नाइट्रिक अम्ल का भौतिक गुण, रासायनिक गुण और इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, इसके पिछले वीडियो में बताया जा चुका है। यदि उस भाग का वीडियो आप नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, वहाँ से जाकर के इस वीडियो को देख सकते हैं। तो भौतिक गुण, रासायनिक गुण, उपयोग वाला वीडियो जो है आपसे विद्यार्थी जरूर देख लीजिए। अब इसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे फास्फोरस क्या होता है, फास्फोरस कितने प्रकार के होते हैं, फास्फोरस में कितने प्रकार के होते हैं और कैसे प्रयोगशाला में बनता है। अब इसके बारे में जो है पढ़ेंगे। तो यह जो है वीडियो इतना ही आज रहेगा। कल के वीडियो आप सभी विद्यार्थी देखना मत भूलिएगा। फास्फोरस के जो कैसे बनता है, फास्फोरस कितने प्रकार के होते हैं, कल के वीडियो में बताया जाएगा। तो आज का जो वीडियो इतना ही, मिलते हैं अगले भाग में। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।